हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्कैम्पर स्किल्स की इस नई वीडियो में। आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर नोइंग आर नंबर्स करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, कैसे हम किसी नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर कहते हैं, कैसे किसी नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर कहते हैं, नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर करने का मतलब कौन सी नंबर बड़ी है, कौन सी नंबर छोटी है, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, अगर आपके पास गिवन डिजिट है तो उससे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना सकते हो, उससे ग्रेटेस्ट नंबर क्या बना सकते हो, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में जानते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास दो नंबर है, एक नंबर दे दिया 64 और दूसरा नंबर दे दिया 4, और आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप फटाफट कह दोगे कि 64 बड़ा है 4 से। क्लियर है। अब अगर इसी के जगह पे आपके पास नंबर हो एक 64 और दूसरा हो 46, तब आप कैसे कहोगे? चलिए, हो सकता है कि ये भी आपको लगे कि बड़ा आसान है, 64 ग्रेटर देन है 46 से। अब हम बात करेंगे कि अगर बड़ा बड़ा नंबर भी है, काफी बड़ा बड़ा नंबर आ जाए, फिर उसको हम कंपेयर कैसे करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, वो देख लीजिए। कोई भी नंबर अगर गिवन रहेगा, सपोज करो जैसे अभी हमें 64 और 4 दिया हुआ था, तो हम दोनों में पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे। इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट 2 है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 1 है। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट होगा वो नंबर बड़ा होगा, और जिसमें कम नंबर ऑफ डिजिट होगा वो नंबर छोटा होगा। क्लियर है? पहला पॉइंट ये हुआ कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा, और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट कम होगा वो नंबर छोटा होगा। ओके, चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर मान लो दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाए, जैसे एक नंबर आ गया 64 और दूसरा नंबर आ गया 46, अब दोनों नंबर में कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। तो इसके लिए हम पहले कुछ और चीज को समझ लेते हैं, जैसे नंबर को लिखते कैसे हैं। नंबर को लिखने का दो वे होता है, एक को हम कहते हैं इंडियन सिस्टम, और दूसरा वे जो होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंडियन सिस्टम की। इंडियन सिस्टम में नंबर्स को जो लिखा जाता है, जैसे मान लो कोई नंबर है 6436, तो राइट साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजिट को यूनिट डिजिट कहते हैं, जिसको आप वंस प्लेस कहते हो। उसके बाद वाले नंबर को टेंस डिजिट कहते हैं, इसको टेंस डिजिट कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर आता है राइट साइड से, उसको 100 डिजिट कहते हैं, और उसके बाद जो आता है उसको 1000 डिजिट कहते हैं। ये इंडियन सिस्टम में होता है, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स। इसके बाद इधर वाला अगर कोई डिजिट होता तो उसको हम 10,000 कहते हैं। ये चीज क्लियर है? अब आ जाइए उस कॉन्सेप्ट पे कि अगर दोनों नंबर को सेम आ जाए, नंबर ऑफ डिजिट सेम आ जाए, जैसे यहाँ पे 64 और 46 है, तो आप अगर 64 को देखो तो 64 में और 46 में, हम एक सेकेंड रुक जाइए, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ, एक नंबर है 64 और एक है 46। आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से नंबर को देखेंगे। ये तो लेफ्ट साइड से जब आप नंबर को देख रहे हो तो एक जगह 6 है और दूसरी जगह 4 है। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए कि 6 और 4 में कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे 6 बड़ा है। तो जो इन दोनों में ग्रेटर नंबर होगा वो 64 होगा, और 46
स्मॉलर नंबर होगा। क्लियर है? अब चलिए कोई हम 3 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। 3 डिजिट में हम नंबर ले रहे हैं 979 और दूसरा नंबर ले रहे हैं 899। अब देखिए फिर से आप क्या करेंगे, जब पहले नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे तो इसमें भी 3 डिजिट है और इसमें भी 3 डिजिट है। मतलब नंबर ऑफ डिजिट के बेसिस पे हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है। अब बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, तो 9 और 8 में 9 बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा आ गया। क्लियर है? ओके, अब हम कोई और नंबर लेते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास नंबर है 1001 और दूसरा नंबर है 1010। तब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ पे 1 है। मतलब लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट डिजिट है उसको देख के आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो लेफ्ट साइड से हम सेकेंड डिजिट को देखेंगे, ये 0 है और ये 0 है, ये भी दोनों इक्वल आ रहा है। मतलब हम यहां से भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये नंबर कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। चलिए लेफ्ट साइड से थर्ड नंबर को अगर देखें तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। अब बताइए 0 और 1 में कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे 1 बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा हो गया। मतलब 1010 बिगर नंबर हो गया और 1001 स्मॉलर नंबर है। क्लियर है नंबर का कंपैरिजन? ओके, अब हम चलते हैं नंबर को फॉर्म कैसे करते हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास डिजिट है 9835 और आपको बताया गया कि 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करो। तो 4 डिजिट का नंबर आप देखो क्या क्या बना सकते हो। एक नंबर आप कहोगे कि 9835 बन गया, बिल्कुल सही है। फिर आप कहोगे कि दूसरा नंबर 3589 बन गया, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आप कहोगे कि तीसरा नंबर जो है 9358 बन गया, ये भी सही है। तो इस तरह से काफी सारे नंबर्स इसका बन सकता है। इन चारों डिजिट को यूज करके काफी सारे नंबर्स बन सकते हैं। हम इसमें बात करेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा। तो जब हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे 9835 से, तो आप क्या करोगे 9835 में जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हुआ तो आप लेफ्ट साइड में बिगर बड़ी डिजिट को रखोगे और उसके बाद स्मॉलर डिजिट को, उससे जो स्मॉलर होगा उससे जो स्मॉलर होगा उससे जो स्मॉलर होगा उस डिजिट को रखोगे। जैसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे रख रहे हैं 9 को, फिर रख रहे हैं 8 को, फिर 5 को, फिर 3 को। इससे बड़ा नंबर 9835 को यूज करके 9835 को यूज करके नहीं बनाया जा सकता। अब अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर में आप क्या करना, ये जो ग्रेटेस्ट नंबर आपने बनाया है इनके डिजिट को रिवर्स उल्टा करके लिख लेना। जैसे यहाँ पे 9853 है, आप लिख लेना 3589। दूसरे वे में जो भी नंबर आपके पास गिवन रहेगा उसमें लेफ्ट साइड में सबसे स्मॉलर नंबर को रखना, स्मॉलर डिजिट को रखना। तो 9835 में स्मॉलर डिजिट क्या है, 3 है, सबसे स्मॉलर 3 है। उससे बिगर डिजिट क्या है, 5 है। उससे बिगर डिजिट 8 है। उससे बिगर डिजिट 9 है। तो जो नंबर बना स्मॉलेस्ट नंबर वो क्या बना, 3589। और जो हाईएस्ट नंबर बना मतलब कि बिगर नंबर बना, या आप कह सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर बना, वो बना 9853। ये चीज क्लियर है कि नंबर कैसे बनाया जा रहा है। ओके, अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पास डिजिट है 9850। तब आप हाईएस्ट नंबर क्या बनाओगे और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनाओगे। तो चलिए सबसे पहले अगर हम हाईएस्ट नंबर की बात करें तो सबसे पहला डिजिट रखेंगे 9, फिर रखेंगे 8, फिर रखेंगे 5, फिर रखेंगे 0। क्योंकि हमने आपको बताया
कि जब हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखने लगते हैं तो ग्रेटेस्ट डिजिट को लेफ्ट साइड में रखते हैं, फिर उससे स्मॉलर नंबर जो स्मॉलर डिजिट जो होता है उसके बाद, फिर उसके स्मॉलर डिजिट को उसके बाद, फिर उसके स्मॉलर डिजिट को उसके बाद रखते हैं। अब बात आई स्मॉलेस्ट नंबर बनाने की। तो स्मॉलेस्ट नंबर में हमने आपको बताया था कि ये जो ग्रेटेस्ट नंबर बना उसके डिजिट को उल्टे वे में लिख लेना ना, मतलब रिवर्स करके लिख लेना। तो अगर आप इसको रिवर्स करो तो ये 0589 बना, लेकिन 0 अगर सबसे लेफ्ट में आ जाए तो वो काउंट में नहीं होता, मतलब किसी भी नंबर को हम 0 से शुरू नहीं करते हैं। उस केस में आप क्या करोगे, जो 0 के जस्ट बाद नंबर होगा उसके साथ आप 0 को इंटरचेंज करोगे। जैसे 0589 है, आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 5089, 5089। तो आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर बना वो क्या बना, 5089। मतलब 9850 का यूज करके जो आप स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हो वो है 5089, और जो ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हो वो है 9850। क्लियर है? ओके, अब हम आगे करते हैं। ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब हम कुछ नंबर्स को अरेंज करना सीखते हैं कि कैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। सपोज कीजिए आपके पास नंबर है 434, फिर आ गया 444, फिर आ गया 569, 5690। तो आप सबसे पहला जो करोगे वो नंबर ऑफ डिजिट को देखोगे। तो नंबर ऑफ डिजिट को जब देख रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 3 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 4 है। तो हमने आपको बताया हुआ है कि नंबर ऑफ डिजिट जिसमें जितना कम वो नंबर उतना छोटा, नंबर ऑफ डिजिट जिसमें जितना ज्यादा वो नंबर उतना बड़ा। तो इसको अगर देखें तो 4 जो है सबसे छोटा नंबर हो गया, उससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 34। ये वाली जो साइन है ये बता रहा है कि 34 बड़ा है और 4 छोटा है। अब अगर देखें नंबर ऑफ डिजिट 3 है 444 में, तो 34 से ग्रेटर नंबर होगा 444। उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट देखें तो 5690 में 4 है, इसका मतलब 444 से भी ये डिजिट बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा होगा 5690। क्लियर है? ओके, अब हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं। सपोज करो आपके पास नंबर है 1011, 1021, 1013, और एक नंबर है, सॉरी ये 3 डिजिट का ही ले लो, चलो 4 डिजिट का रहने देते हैं, और एक है 10110। इस नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे। यहां पे देखते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट 4 है, यहां पे भी नंबर ऑफ डिजिट 4, यहां पे नंबर ऑफ डिजिट 5, और यहां पे भी नंबर ऑफ डिजिट 5। इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है सबसे बड़ी नंबर होगी। हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, मतलब पहले स्मॉलर नंबर को लिखेंगे। तो स्मॉलर नंबर जो बनेगा ये दोनों में से बनेगा कोई एक। अब देखिए ये है 1011 और ये है 1021। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम फाइंड आउट करने को देखें तो वही वे आप यूज करोगे, लेफ्ट साइड से देखना शुरू कीजिए। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब अभी दोनों में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। फिर हम सेकंड लेफ्ट को देखते हैं। सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 ही है, मतलब इसके हिसाब से भी हम नहीं पता कर पा रहे हैं। अब अगर थर्ड लेफ्ट को देखें तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये वाली नंबर जो है इससे बड़ी है। तो सबसे छोटा नंबर जो आ गया वो आ गया 1011, उससे जो बड़ा नंबर है वो है 1021।
इन दोनों नंबर में तो पता लग गया। अब बचा अपने पास ये दोनों नंबर। इन दोनों नंबर में अब पता करना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो वही चीज कि लेफ्ट साइड से देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब यहाँ से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। सेकंड लेफ्ट को देखते हैं, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, मतलब हम यहाँ से भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। अब थर्ड लेफ्ट को देखें तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अब आप बताओ 0 और 1 में कौन सा बड़ा है? तो 1 बड़ा है। इसका मतलब ये नंबर सबसे बड़ा होगा और उससे छोटा नंबर ये होगा। तो इसके बाद आप लिख लीजिए 10013 और उससे भी जो बड़ा नंबर होगा वो होगा 10110। क्लियर है? ओके, तो आप नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीख गए हैं। नंबर को कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ये सीख गए हैं। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनता है, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनता है, ये सीख गए हैं। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट आपके पास लेके आ रहे हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। थैंक यू सो मच।